जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र के अर्थात केमिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसके अनुसार कौन से वैज्ञानिक या ऋषि थे जिनके अनुसार यह कहा गया कि सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है? तो उनका नाम था महर्षि कणाद, भारत के थे। पदार्थ के 3 अवस्था कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस। आजकल पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है जी, बोस और आइंस्टीन साहब उसकी खोज किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग है तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला 3 प्रमुख तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम। ठीक है जी, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु पूछेगा तो आप कहिए लिथियम। और सबसे भारी धातु पूछेगा तो ऑस्मियम बोलना है। ठीक है जी, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। ठीक है जी, द्रव धातु कौन सा है? द्रव धातु लिक्विड तो ये है पारा। और लिक्विड नॉन मेटल कौन है? तो ब्रोमीन। देखिए, हैलोजन तत्व कौन कौन है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है जी, ये क्लोरीन कहलाते हैं। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी, Ag इसका संकेत होता है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है जो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है जी, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, पेंसिल शीशा भी कहा जाता है। देखिए, विद्युत का सुचालक अधातु आप जान गए, ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय, मतलब उसको मारने पर पतला चादर बने, उसको आघात वर्धनीय कहा जाता है, तो सोना। ठीक है जी, अगला देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, तो यह है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु नॉन मेटल। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात हो रही है तो ये सीजियम होगा। सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है जी, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट यह है फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हड्डी और दांत। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो कैल्शियम। देखिए, वायु मिश्रण है, वायु उदाहरण है किसका? तो मिश्रण का, वायु का मिश्रण है। जंग किसका उदाहरण है? तो यौगिक का। देखिए, अमोनिया किसका उदाहरण है? तो यौगिक का। देखिए, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक यह है सीजियम। ठीक है जी, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यह है फ्लोरीन। परमाणु संख्या इसका 9 है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ये है क्लोरीन की। ठीक है जी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला 2 प्रमुख तत्व कौन है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%। ठीक है जी, सबसे कठोर धातु यह है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ तो यह है हीरा। सबसे भारी गैसीय तत्व तो यह है रेडॉन। ठीक है जी, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है तो यह है रेडॉन, भूकंप के समय निकलता है। अक्रिय गैस कौन कौन है? तो अक्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस कौन कौन है? तो यह है हीलियम, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। ठीक है जी, अक्रिय गैसों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। देखिए, स्ट्रेटेजिक धातु यह है यूरेनियम, रणनीतिक धातु बोलते हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है? यह सोडियम धातु है। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। हम प्रमुख रासायनिक सूत्र देखेंगे पदार्थों का। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा? तो CaOCl2 या CaOCl ब्रैकेट में रहेगा, बाहर Cl रहेगा, CaOCl2। देखिए, धोवन सोडा जो कपड़ा धोते हैं उसका
Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिए, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला जो सोडा होता है जो बेकरी में यूज किया जाता है पाव रोटी वगैरह बनाने में, NaHCO3। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए जिप्सम का सूत्र क्या है, जो सीमेंट बनता है जिससे, तो CaSO4 इंटू 2H2O। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर जो चौक होता है जिसे लिखा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो HNO3। HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है, पेट में पाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है जी। नाइट्रस गैस मतलब हंसाने वाली लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब एंटा एसिड इसको कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी। अब देखिए भारी जल D2O, इसको गुरु जल भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe3O4। मैग्नेटाइट से लोहा निकाला जाता है, लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, Fe3O4। हेमेटाइट ये भी लोहा का अयस्क है, Fe2O3। सीडेराइट FeCO3, ये भी देखिए सीडेराइट भी लोहे का अयस्क है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। देखिए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C4H10, ये अल्केन ग्रुप का है हाइड्रोकार्बन। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C6H8O6। C6H8O6 ये एस्कॉर्बिक एसिड का होता है, विटामिन सी पाया जाता है इसमें। रस्ट या जंग, जंग जो होता है उसका सूत्र होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सुपर फॉस्फेट का जो उर्वरक में यूज होता है, तो Ca(H2PO4) का होल ट्वाइस। ठीक है जी। Ca(H2PO4) का होल ट्वाइस सुपर फॉस्फेट। कैलोमल Hg2Cl2, Hg2Cl2 कैलोमल का सूत्र है। स्टार्च का सूत्र क्या है, तो C6H10O5 का, मतलब जितना संख्या रहेगा यहाँ पे N रहेगा। ठीक है जी। ये पॉलीमर होता है। स्टार्च का फॉर्मूला C6H12O5, इसका ब्रैकेट देखे N मतलब जितना एक अणु रहेगा तो एक रहेगा, दो अणु रहेगा तो दो रहेगा। देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, देख लीजिए आप, C55H72O5N4Mg, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, याद रखिए। कार्नेलाइट का सूत्र रहता है KCl(MgCl2) इंटू 6H2O, KCl(MgCl2) इंटू 6H2O कार्नेलाइट का सूत्र है। हाराकासिस, हाराकासिस का सूत्र है FeSO4 इंटू 7H2O। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मिथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 12H2O। नीला कशिश का फॉर्मूला है CuSO4 इंटू 5H2O। देखिए सफ़ेद कशिश का फॉर्मूला है ZnSO4 इंटू 7H2O। मार्स गैस का फॉर्मूला मीथेन CH4 है। हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3 इंटू 5H2O। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक का फॉर्मूला है AgNO3, AgNO3। उसके बाद देखिए बोरेक्स, सुहागा का फॉर्मूला क्या है, सुहागा Na2B4O7 इंटू 10H2O। सुहागा जो बोरेक्स होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। देखिए ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला फॉर्मूला शुष्क बर्फ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। नौसादर का फॉर्मूला देखिए NH4Cl2, NH4Cl। ठीक है जी। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला KaOH। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है जी। पोटास एलम, फिटकरी का फॉर्मूला देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। देखिए एप्सम MgSO4 इंटू 7H2O,
MgSO4 इंटू 7H2O, देखिए बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड, बालू सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 उसका फॉर्मूला होता है बालू का, सिलिकॉन का। अब देखिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम क्या क्या है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं इस रूप में। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और वहीं आपको जो है धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट, आप विरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अश्रु गैस का फॉर्मूला है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है जी, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। नौसादर का बाजारू नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चिली साल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, और वहीं सुहागा को बोरेक्स कहा जाता है। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिटकरी को क्या कहा जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। सोरा को क्या कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। जिप्सम इसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चौक या संगमरमर या खड़िया, इसका रासायनिक नाम क्या है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। लफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए लाल सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है, और वहीं अम्लराज एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1:3 के रेशियो में रहता है। एक्वारेजिया अम्लराज। देखिए शुष्क बर्फ इसको ठोस CO2 कहा जाता है। अब देखिए आप हरा कशिश या थोथा, इसको विट्रोल भी कहा जाता है। इसको फेरस सल्फेट रंगाई वगैरह में यूज किया जाता है। देखिए नीला कशिश या थोथा या विट्रोल इसको जो है कॉपर सल्फेट कहते हैं। सफ़ेद कशिश इसको कहते हैं जिंक सल्फेट, और गैलेना लेड सल्फाइड ये शीशा बनता है। क्वार्ट्ज इसके सोडियम सिलिकेट कहते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। मार्स गैस को मीथेन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल गैस या भाप अंगार गैस ये बनता कैसे है, तो इसमें आपको CO और H2 का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है जी। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन मिला रहता है। माइका अब्रक इसका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है जी। बूझा चूना या चूने का पानी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। बिना बूझा चूना मतलब कली चूना, इसका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला देखिए। काला काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा। और देखिए लाल पोटास किसको कहा जाता है, तो लाल पोटास कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। देखिए लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। एल्कोहल एथिल एल्कोहल, देखिए यूरिया कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड, ठीक है जी। TNT का रासायनिक नाम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। देखिए बर्मिलियन देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है। अगला देख लीजिए आप म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। फ्रियोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। एक्वेस्टस को मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। कैलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बोरेक्स को क्या कहा जाता है, तो सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है जी। कार्बोनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम क्या है, फिनॉल। देखिए एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सेलिमिसाइल। देखिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं एस्पिरिन को। लाल लेड या सिंदूर इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है जी। स्मेलिंग साल्ट इसको अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है वायल ऑफ विंटर ग्रीन किसको कहते हैं, तो मेथिल सेलिसिलेट को कहते हैं वायल ऑफ विंटर ग्रीन। देखिए गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
देखिए हेमेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक और उत्प्रेरित प्रक्रम प्रक्रम इसको देखना है। उत्प्रेरक उत्प्रेरक पहला उत्प्रेरक है लौह चूर्ण। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के गति को बढ़ाना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो उत्प्रेरक होता है इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किया जाता है। निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में कहाँ करते हैं? तो वनस्पति तेलों के कृत्रिम घी बनाने में, डालडा बनाने में करते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गर्म एल्यूमिना जो उत्प्रेरक होता है इसका प्रयोग करते हैं एल्कोहल से ईथर बनाने में। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए। ठीक है। इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने के लिए किया जाता है प्रयोग। ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाएगा आग्नेयाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने के लिए। ठीक है। टाइलिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के रूप में बनाने में। ठीक है। डायस्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं स्टार्च से माल्टोज के बनाने में। देखिए माइकोडर्मी एसिटी माइकोडर्मी एसिटी का प्रयोग गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में करते हैं। देखिए इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में करते हैं। ठीक है। लैक्टोबेसिली देखिए दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका उत्प्रेरक के रूप में। पदार्थों के विभिन्न प्रयोग, देखिए पदार्थों के विभिन्न प्रयोग और उसका प्रभाव क्या है? तो देखिए आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये इसमें CO2 का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग में पानी नहीं डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कुकिंग गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन या ब्यूटेन या प्रोपेन, C4H10 और C3H8 इसका प्रयोग करते हैं घर के कुकिंग गैस के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, टूटे अंग पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटे अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य पदार्थ तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए आप सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। देखिए फूलों का रंग कौन गैस उड़ा देती है? तो क्लोरीन। ठीक है जी। कृत्रिम सुगंधित गैस बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिल एसीटेट गैस, सेंट वगैरह बनाने के लिए, इत्र वगैरह बनाने के लिए। मंदक या ट्रेसर के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग करते हैं? तो D2O भारी जल का प्रयोग करते हैं। बर्तनों में कलई लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया क्लोराइड का। पेंसिल का सिक्का बनता है ग्रेफाइट से। देखिए LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन, इसको थायो अल्कोहल भी कहा जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रोंशियम, आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण। ठीक है जी। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो मीथेन। ठीक है जी। मीथेन प्राप्त करने के लिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। किस गैस से सड़ी हुई मछली का गंध आता है? तो ओजोन गैस O3। देखिए ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करती है? तो चांदी और पारा। ठीक है जी। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन सा गैस प्रभावित करता है? तो फ्रियोन या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए चूने के पानी को कौन दूधिया करता है? तो CO2।
अगला प्रश्न देखिए, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा। मतदाता के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया, ठंडा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ब्रेड को मुलायम और ताज़ा लचीला बनाने के लिए ईस्ट या खमीर का प्रयोग करते हैं। देखिए, मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, पॉलीथीन बनाने में आपको एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब एवं चमकीले विद्युत विज्ञापनों में चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नियोन गैस का। अब देखिए अगला प्रश्न, दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस देखिए, गुब्बारे को भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का। देखिए, नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर किसका परत बना होता है? तो टेफ्लॉन का। देखिए, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अब देखिए, पेय जल को शुद्ध बना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन को। देखिए, सोडा वाटर बनाने में आपको CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। वनस्पति घी उत्पादन में आप निकेल का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक रूप में किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई किया जा सकता है? तो अपमार्जक से, डिटर्जेंट बोलते हैं। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक कौन है? तो फ्रीऑन। प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाला। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? तो ओजोन गैस, O3। देखिए, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रणोदक के रूप में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को प्रणोदक के रूप में प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु टंगस्टन धातु से बनता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बनता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो इथेनॉल, जल और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म का। देखिए, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग। परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग होता है। आजकल नाइट्रोजन का भी प्रयोग होने लगा है। आर्गन के अलावा विद्युत बल्ब में आजकल किसका प्रयोग हो रहा है? तो नाइट्रोजन गैस का। ठीक है जी। चूंकि नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध है, हीटर तथा उष्मक या उष्मा देने वाला पदार्थ जो यंत्र होता है, इसका फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। गैसोहाल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल एवं इथेनॉल का मिश्रण गैसोहाल कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं। इसमें कौन के जमने में प्लास्टर ऑफ पेरिस में जमने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बेंजीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड। देखिए, जल की अस्थायी टेम्पोररी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है जी। भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, MIC। जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। देखिए, फास्फोरस 13 का प्रयोग खाद्य उर्वरक के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग पृथ्वी की आयु निकालने में करते हैं? तो यूरेनियम विधि का। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो पारा का वाष्प भरा जाता है। हाइड्रोजन एवं 40% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विलयन के मिश्रण का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो ये कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है जी। अब देखिए, समुद्र के पानी में लवणता उपस्थित होने का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने में। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम फॉस्फेट का। देखिए सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरते हैं। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर या गंधक मिला दिया जाता है। रजत दर्पण निर्माण में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। रजत दर्पण इसके निर्माण में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफास्टस खनिज का प्रयोग किया जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फिन गैस का पीएच थ्री समुद्री यात्रा में, ठीक है जी, फॉस्फिन गैस का प्रयोग करते हैं। वह कौन सा अत्यंत विषैला पदार्थ है जिसे खाने से व्यक्ति को तत्काल मृत्यु हो जाती है? तो पोटेशियम साइनाइड। देखिए पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। हाइलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन या आयोडीन का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बियर को भंडारित करने के पूर्व इसमें क्या मिलाया जाता है? तो CO2। रक्त को बहने से रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एनिलीन का प्रयोग करते हैं किसमें? तो रंग या औषधियां को बनाने में। चूने के पोताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से चमकने लगता है। देखिए ठंडे देशों में कार रेफ्रिजरेटरों में पानी के साथ क्या मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का कार्य क्या है? हिमांक को और नीचे करना, ठीक है जी, ताकि पानी जल्दी न जमे। युद्ध के दौरान ध्रूमपट स्मोक स्क्रीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फिन गैस का, ताकि एंटी देख ना पाए, ठीक है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो अग्निशमन यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। फलों के रसों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट अम्ल का प्रयोग किया जाता है। माउथ वॉशो और टूथपेस्टो में कौन सी यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा, ठीक है जी। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पानी की हौदियों में काई जो उत्पन्न होती है, पानी की हौदियों में काई उत्पन्न होती है, इसको रोकने के लिए आप कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो पानी और एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ताकि पानी जल्दी जमे ना। बेरियम मिल किस कार्य में इस्तेमाल किया जाता है? तो आहार नली के एक्सरेज के लिए, ठीक है, बेरियम मिल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी पाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए आग लगने वाला नापाम बम, आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? नापाम बम में कौन सा पदार्थ होता है जो आग उत्पन्न करता है? तो नैप्थेनेट पामीटेट। देखिए ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का। देखिए ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग करते हैं हरा लाइट प्राप्त करने के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनता है जॉकेट वगैरह, उसमें बहुलक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड का। देखिए गर्मियों में पसीने में किस खनिज की उपस्थिति के कारण अक्सर कपड़े सफ़ेद दाग लग जाते हैं कपड़ों पर? तो NaCl, नमक के कारण जो है कपड़ों पर उजला उजला धब्बा हो जाता है गर्मियों के दिन में, ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पौधों में वास्तविक वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण
चीनी, नमक का जलीय विलयन, हवा का विलयन। देखिए विषमांगी मतलब अलग अलग जो दिखते हैं, बारूद, कुहासा आदि। किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किए जाते हैं कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन से। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति वाष्पीकरण से होता है। तारपीन का तेल किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो भाप आसवन विधि से। देखिए पानी और चौक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं? वाष्पन विधि से। पानी और चौक के मिश्रण को, पानी वाष्पित हो जाएगा, चौक बच जाएगा। देखिए समुद्र के पानी से शुद्ध जल की प्राप्ति आसवन विधि से किया जाता है। जल की संशुद्धि कौन सा रसायन प्रयुक्त करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट, जल के संशुद्धि में। ठीक है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आसवन विधि। देखिए भिन्न द्रवणांक वाले ठोसों के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? तो प्रभाजी क्रिस्टलीकरण से। दो या अधिक पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण शरबत। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और जिसमें मिलाई जाएगा उसमें असंतृप्त विलयन। मतलब घुलने, जब तक घुलता रहे तब उसको असंतृप्त, और घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त हो जाता है। पदार्थ की अवस्था, किसी तत्व पदार्थ की उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा किया जाता है? ठोस का शुद्धता जो है किससे निर्धारण करिएगा? तो पदार्थ के गलनांक बिंदु से। देखिए चांदी, सीसा, टीन, चांदी, सीसा, टीन, सोना में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो टीन का। देखिए लोहे का गलनांक है 1539 डिग्री सेल्सियस, तांबे का गलनांक है 1083 डिग्री सेल्सियस, फ्रियोन 12, फ्रियोन 22, NH3, CO2 प्रशीतकों में किसका निम्न हिमांक होता है? तो CO2 का। देखिए क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप किसको कहा जाता है? तो किसी गैस का क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर गैस को दाब डालकर द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हीलियम, सोडियम क्लोराइड, NH3, CHCl3 में से किसका उच्चतम गलनांक है? तो सोडियम क्लोराइड का। देखिए तापयनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है? तो द्रव के वाष्पीकरण के समतुल्य। तत्व, यौगिक और मिश्रण से जुड़े तत्वों को देखिए, तथ्य को देखिए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है? तो सोडियम लैंप कहते हैं इसको। टंगस्टन तत्व की विशेषता क्या है? बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सिलिकॉन। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है? तो नाइट्रोजन। प्रोटीन की पहचान करने के लिए आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। वह कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है? तो सोडियम। इसको मिट्टी का तेल में रखा जाता है। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे अधिक बाहर निकलेगी? तो हाइड्रोजन। देखिए कौन सा एक अतिशीतित द्रव का उदाहरण है? तो सीसा। देखिए शीतल पेय, अचारों, मुरब्बों परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट। डीजल के जलने से कौन सी खतरनाक विषैली गैस निकलेगी? तो CO और SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर लेग हेमोग्लोबिन बनाता है। इस मिश्रण का तत्व को
ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है लेग हेमोग्लोबिन बना के। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखिए, मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि वह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। देखिए, पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। अब देखिए, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन। और बिल्कुल नहीं पाई जाती है तो रेडॉन। येलो केक किसे कहते हैं? तो यूरेनियम ऑक्साइड को। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश चीन है। देखिए, ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? एसिटिलीन। ब्रोमीन जल को रंगहीन बना देता है एसिटिलीन। ठीक है जी। परिवर्तन तत्व का उदाहरण है तांबा। या ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व कौन सा है? तो तांबा। क्लोरोफिल के घटक कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो यूरिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, जस्ते का फूल किस यौगिक को कहा जाता है? जस्ते का फूल कहते हैं हम जिंक ऑक्साइड को। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है नमी और ऑक्सीजन। सौर हवाएं किसकी बनी होती हैं? तो प्लाज्मा नामक पदार्थ की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो नर्म लोहे से बना होता है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक कहलाता है सीमेंटाइट। देखिए, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन का, CO का और CO2 का, H2 का। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। घन अवस्था में अग्निशामक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में सब उसकी आधी है, तो टाइटेनियम। टाइटेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिए, शुष्क चूने पर क्लोरोफिल प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, आवारा गैस हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन। देखिए, 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम का। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है? तो हरा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड किसका मुख्य तत्व है? तो बायोगैस का। देखिए, किसे मूर्खों का सोना कहते हैं? आयरन पाइराइट को। देखिए, क्लोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तो तांबा से। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है? तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड N2O2। कौन सा तत्व सबसे अधिक रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम। देखिए, क्वार्ट्ज में कौन सा तत्व होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहते हैं। अंडे का आवरण किसका बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए, कैप्सूल का आवरण बनता है स्टार्च का। देखिए, DDT का चूड़, DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस अमोनिया। कौन सा तत्व सदैव मुक्त अवस्था में रहता है? तो सोना। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं था? तो ऑक्सीजन। किस यौगिक को टेबल साल्ट कहा जाता है? तो टेबल साल्ट कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। देखिए, कौन सा गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता? तो CO2 गैस जो है प्रदूषित नहीं करता है। N2 गैस भी प्रदूषित नहीं करता है। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में कौन सा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है? तो सीसा। देखिए, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां किसकी कमी के कारण मर जाती हैं? तो O2 गैस के कारण। O2 गैस की कमी पड़ जाती है तो मछली मर जाती है। प्रोटीन किस तत्व का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किस गैस से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज में उभयनिष्ठ क्या है? तो सिलिकॉन।
विद्युत का दूसरा सर्वप्रथम सुचालक है तांबा। देखिए रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन क्या है, तो ये एब्यूप्रोफेन या एस्टाइल एस्टिटाइल एसिलिक एसिड है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, तो जेनॉन को। इनर्ट गैस है, ठीक है जी, जेनॉन। स्ट्रेंजर गैस इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पदार्थ में प्रयुक्त ब्लीचिंग का मुख्य घटक क्या होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीच का घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक क्या है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखिए यूरिया में कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। देखिए जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन। परमाणु के बारे में देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु कहलाता है। इसका वन लाइनर प्रश्न देख लीजिए, एवोगाड्रो संख्या किसको बोलते हैं, तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। देखिए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 1803 में डाल्टन ने किया था। परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक साहब, पॉजिट्रॉन का एंडरसन। और प्रोटीन तथा न्यूट्रॉन परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर काटता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन है, ठीक है जी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल मतलब जीरो आवेशहीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से कैसे उदासीन होता है, होगा, चूंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए उसको उदासीन कहा जाता है। दोनों बैलेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। और कौन सा गुण जो है तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या पाया जाता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।